Hello and welcome, buddies. I welcome you to the seventh session of the series on environment, previous year questions of UPSC with its analysis. The purpose of this series is to look at some of the broader trends in the previous year questions so that we pick up few of the topics, we understand the nitty-gritties of the topic in order to be able to better handle a question on the based upon the same premises, because often questions do repeat on the topics that have been previously asked. Keeping that thing in mind, today we'll be discussing two animals. The first one is the snow leopard and the second one would be बारहसिंगा. ठीक है, तो सबसे पहले हम स्नो लेपर्ड से शुरू करते हैं. देखिए, नाउ स्नो लेपर्ड के बारे में कुछ जो चीज़ें हैं वो ये जानने की ज़रूरी है कि जो हिमालयन लैंडस्केप्स होते हैं, इंडिया का जो हिमालयन रीजन्स हैं, जैसे नॉर्दर्न रीजन्स हिमालय, नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयस, उस सारे रीजन्स में स्नो लेपर्ड्स आर फाउंड एंड दे आर द टॉप प्रेडेटर्स. टॉप प्रेडेटर्स मतलब कि वॉट एवर एनिमल्स, प्लांट ईटिंग एनिमल्स और अदर टाइप्स ऑफ एनिमल्स वुड बी प्रेजेंट हियर, दे वुड एक्ट लाइक एज अ प्रे टू स्नो लेपर्ड्स. तो अगर स्नो लेपर्ड्स कहीं पे प्रेजेंट हैं, इट मीन्स कि वहाँ पे उनके प्रे भी बहुत ज़्यादा हैं. प्रे ज़्यादा हैं तो दैट मीन्स हैबिटेट रिच है, बिकॉज अगर एक सॉर्ट ऑफ एनिमल किसी फूड चेन से गायब हो जाएगा तो जो भी उसके प्रेडेटर्स हैं उस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा. इसीलिए कहा जाता है कि दे आर इंडिकेटर्स ऑफ द हिमालयन इकोसिस्टम एंड द इकोसिस्टम वुड बी गुड इफ़ स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन इज़ देयर. बट अभी रियलिटी ये है कि दे आर सॉर्ट ऑफ एंडेंजर्ड एंड because of being endangered, several conservation programs are going on for the preservation of and breeding of snow leopard. For example, a breeding program is going on in the West Bengal Padmaja Naidu Zoological Park. IUCN status vulnerable है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 है और साइट्स अपेंडिक्स 1 है. ये तीन चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है. ओके, नाउ लेट्स मूव क्विकली टू द स्वैम्प डियर बारहसिंगा. बारहसिंगा के बारे में हमें ये पता चलता है कि जो वेटलैंड हैबिटेट्स हैं, जहाँ पे ग्रासलैंड्स हैं या थोड़े वेटलैंड्स हैं, वहाँ पे बारहसिंगा आर मोस्टली फाउंड. येलोइश ब्राउन कोट का कलर होता है उनका. वेस्टर्न स्वैम्प डियर, बारहसिंगा को स्वैम्प डियर भी बोलते हैं. तो वेस्टर्न स्वैम्प डियर की जो पॉपुलेशन है वो इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में है. सदर्न स्वैम्प डियर की है साल फॉरेस्ट जो प्रेजेंट है टुवर्ड्स वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स में. और ईस्टर्न स्वैम्प डियर की पॉपुलेशन काजीरंगा असम इस एरिया में है. दे आर वेरी एक्सीलेंट स्विमर्स. ये पॉइंट उनके लिए स्पेशलिटी याद रखने की ज़रूरत है. दे आर शाई टाइप ऑफ एनिमल्स, बिकॉज जो हमने पहले भी डिस्कस किया है कुछ डियर, कुछ एंटीलोप्स के बारे में, तो हमने पाया है कि दे डिफर. सम ऑफ देम आर वेरी सोशेबल, सम ऑफ देम आर सॉलिटरी. ठीक है, तो उस केस में ये शाय हैं. दे आर एक्सीलेंट स्विमर्स और इनके एंटलर्स मोर देन 3 पॉइंट्स आते हैं, बिकॉज 12 सिंघा, तो समझ में आता है कि कम से कम 12 सिंग तो हैं. तो एंटलर्स जो उनकी अगर सिंग को माने तो उनके पॉइंट्स अलग हैं. यू सी द फोटो, यूल अंडरस्टैंड कि कितना वेरीड और पॉइंटेड है, इसीलिए उसको बारहसिंगा कहते हैं. IUCN वल्नरेबल और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 1. दिस मार्क्स द एंड ऑफ द डिस्कशन ऑन द टू एनिमल्स. ठीक है, अब हम क्वेश्चंस देखते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स बिलोंग्स टू द एंडेंजर्ड कैटेगरी. अब ये हमने पहले भी सीरीज़ में डिस्कस किया है जब हम मस्क डियर और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, और इसका आंसर ए है. बट इसमें हम स्वैम्प डियर देखेंगे जो कि स्नो लेपर्ड के साथ आता है. ठीक है, बट स्नो लेपर्ड, स्वैम्प डियर ये सब वल्नरेबल स्पीशीज़ हैं, लेकिन उसके साथ जो रीसेस बन के आती है वो नहीं है वल्नरेबल, वो नहीं है एंडेंजर्ड, इसीलिए वो पूरा ग्रुप ही हट जाता है और ए सबसे अप्रोप्रिएट होता है. ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, सेलेक्ट द साइंटिफिक नेम्स हैं. देखिए, इसमें यू मे नॉट नो द नेम बट यू वुड नो कि चिंकारा इज़ कॉल्ड इंडियन गज़ेल. सो जो गज़ेला है वो उससे मैच करता है. तो सी को अगर हम 4 से मैच करें तो हमारे लिए बी और सी का ऑप्शन बचता है. और हम बी और सी को देखें तो डी नील गाय का पहला हो गया बॉसीलैफस ट्रैगो कैमिलिस, और ए विच इज़ द वाइल्ड एस. तो वाइल्ड एस इज़ 3 इक्वस हेमियोनिस, एंड देन बारहसिंगा इज सर्वस दुवायू सेली. ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा बी. लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अबव आर नेचुरली फाउंड इन इंडिया. ब्लैक नेक क्रेन, फ्लाइंग स्क्विरल, स्नो लेपर्ड, चीता. तो इसका आंसर ऐसे आता है कि जो चीता है ना
that is not naturally found in India. It was long before declared extinct in India. And now whatever cheetahs are there that have been translocated from outside. तो 2 को अगर हम एलिमिनेट करते हैं तो इसका आंसर आता है B, 1, 3 and 4. And snow leopards, as you have seen, they are found. And as far as black necked crane, flying squirrel है, वो हम किसी नेक्स्ट सीरीज़ में उनके सब के भी बारे में देखेंगे. ठीक है. So these were the questions as well as the discussions. We'll end this session with a positive quote from APJ Abdul Kalam, which says, "If you want to leave your footprints on the sands of time, do not drag your feet." On this note, thank you so much.